नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। वापस जो है हम प्रैक्टिस सेट लेकर जो है उपस्थित हैं ग्रुप डी के लिए। बात करेंगे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। इसमें कुल सामान्य ज्ञान के प्रश्न लिए गए हैं, उनकी संख्या है 40, जिसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रेलवे और राजनीतिक, इन सभी जो है टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न लिए गए हैं। तो बिल्कुल अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम जो है देना चाहते हैं, फॉर्म फिल किए हुए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें और चेक करें कि आप इन 40 प्रश्नों में से टेस्ट लगाएं और चेक करें कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और सभी जो है प्रश्न संभावित हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के जो है शामिल किए गए हैं और प्रैक्टिस सेट बुक से जो है आपको ये कराए जा रहे हैं। चलिए बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो कह रहा है समूह ग्रुप, यानी समूह मतलब ग्रुप की बात हो रही है, तो शून्य के तत्वों को समांतर क्या कहा जाता है। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि शून्य समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी की यहाँ पे जो है बात की जा रही है, तो उसमें जो है शून्य समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा गया है अक्रिय गैसें। क्या कहा गया है? अक्रिय गैसें। तो सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो CaSO4.2H2O होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। 4 ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कहता है कि मैंग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें होता है। तो मैंग्रोव पेड़ में क्या होता है? तो रूपांतरित जड़ें होती हैं, रूपांतरित तने, शोषण करने वाली जड़ें या शोषण करने वाले तने। राइट की बात करेंगे तो इसमें जो है शोषण करने वाली जड़ें होती हैं। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और कहता है रोंडेसिया स्क्यूरस डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो किसका जो है वैज्ञानिक नाम है? चूहा, प्लेटिपस, गिलहरी या वीवर। तो ये जो है वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिएगा, गिलहरी का है। किसका है? गिलहरी का है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं। तो जब दोनों जो है एक ही अभिक्रिया में होता है तो उसे कहा जाता है क्या चीज? तो उसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 6 नंबर है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? फैराडे, हेजनबर्ग, हुक या रदरफोर्ड। तो नाइट्रोजन की खोज ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड के द्वारा जो है की गई थी। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी प्रकार के प्रश्न जो है बिल्कुल ओरिएंटेड हैं, महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को जो है बिल्कुल कंप्लीट जरूर देखिएगा। इसमें कुल जो है 40 प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपकी इस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि पेपर आपकी स्टार्ट हो रहे हैं कब से? तो बिल्कुल 27 जो है नवंबर से जो है डेज जो है जारी किया गया, जब से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे जो है प्रैक्टिस सेट आपकी कराए जा रहे हैं। तो डेली बेसिस पे जो है प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, जिससे आपकी स्कोर जो है अच्छा से अच्छा हो सके। आगे बात करें तो कह रहा है उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर डैश के द्वारा बनवाया गया था। तो कोणार्क मंदिर जो है किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय, अशोक, चंद्रगुप्त या नरसिंह देव। तो उड़ीसा का जो प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है, ध्यान रखें, इसे बनवाने का काम जो है नरसिंह देव के द्वारा किया गया था। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 8 कहता है नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम या आंध्र प्रदेश। नेपाली की बात हो रही है। तो नेपाली भाषा ध्यान रखें सिक्किम में जो है बोली जाती है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 9 कहता है यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण क्या होगा? तो कर्जे का निर्माण भी क्या हो जाएगा? बढ़ता है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 कहता है कि विकिरण के सभी प्रकारों यानी कि अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण, यानी किससे मापा जाता है, पता लगाया जाता है, उस उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसका नाम जो है गीगर काउंटर है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11 कहता है हेमाटाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है। तो किसका अयस्क है हेमाटाइट? ऑप्शन में जिंक, आयरन, लेड या मैग्नीज की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन जो है क्या होने वाला है? तो बिल्कुल ध्यान रखें यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? तो आयरन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटे दिन की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। 22 नवंबर है, 22 दिसंबर है,
22 मार्च है या 22 जून है? राइट की बात करते हैं तो यह होता है 22 दिसंबर को, सेकेंड ऑप्शन। 14 है कि एडोल्फ हिटलर एक डैश राजनेता था, लाखों यहूदियों की हत्या के लिए ये जिम्मेदार है। तो कहाँ का जो है नेता है एडोल्फ हिटलर? जर्मनी, फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटिश? जिसके द्वारा जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है कहा जाता है, इसी की वजह से जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है हुआ था। तो यह जो है बिलोंग करता था जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आप क्लास 9 में जो है अच्छे से पढ़े होंगे, बिल्कुल पूरा चैप्टर ही दिया हुआ था एडोल्फ हिटलर का। 15 की बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था। तो किससे विवाह किया था, ये क्वेश्चन बस यहीं पे जो है कर रहा है। तो विवाह जो है इन्होंने किया था संयुक्ता से, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो कह रहा है वह उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। तो यहाँ पे एक और आंसर आपका तैयार हो रहा है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि संयुक्ता जो है किसकी बेटी थी, जिससे जो है पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया, तो जयचंद्र गढ़वाल, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन कहता है यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? जब गेंद को हम ऊपर फेंकेंगे तो क्या चीज परिवर्तित नहीं होगा, यह जो है पूछा जा रहा है। तो जो त्वरण होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनसे संबंधित घटनाओं की मिलान के गलत युग्म का यहाँ पे जो है चयन करना है। तो गलत की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो गलत जो है क्या है, तो गलत यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1 और 3 ये दोनों क्या है, गलत हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम बात करते हैं किसकी, तो लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो 1857 से कौन जुड़ा हुआ है, तो लॉर्ड जो है कैनिंग जुड़ा हुआ है। जबकि आपका यहाँ पे दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पे आपका दिया है लॉर्ड डलहौजी, तो कैनिंग रहेगा, इसलिए क्या ही ये गलत है। वहीं अगर लॉर्ड आकलैंड जो है प्रथम अफगान युद्ध से, बिल्कुल ये सही है। और लॉर्ड कैनिंग बुश डिस्पैच, ये क्या है, गलत है। क्योंकि अगर हम बुश डिस्पैच की बात करेंगे तो इससे जो है लॉर्ड डलहौजी जुड़ा हुआ, कौन, लॉर्ड डलहौजी, इसलिए गलत हो जाएगा। तो सेकंड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे कह रहा है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की बात की जा रही है, अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या की बात की जा रही है, तो 250 है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। साथ में खासकर निवेदन है कि वीडियो को जो है कम से कम शेयर जो है करते रहें अपने दोस्तों के साथ, कम से कम एक लोग को जरूर शेयर करें, विशेष निवेदन है। और अगर नए हैं और रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगे प्रैक्टिस सेट की, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप अपना जो है प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो है प्रतिनिधित्व करता है सत्य की। इसकी सत्य की ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सेकंड राइट हो जाएगा। कह रहा है लाइफ लेस ऑर्डिनरी के मेयर पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, लाइफ लेस ऑर्डिनरी एम मेमोयर पुस्तक, इसकी लेखक की जो है बात की जा रही है। चलिए इसके राइट की हम बात कर लेते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बेबी जो है हालदर के द्वारा जो है किया गया था, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, कार्ल मार्क्स, गुटेनबर्ग या टॉल स्टॉय? तो दास कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है लिखने वाले जो है कार्ल मार्क्स हैं, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 22 है मानव खोपड़ी में कुल कितनी जो है हड्डियां हैं? मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती हैं कितनी होती हैं, 22, 20, 24 या 21? तो हड्डियों की संख्या है 22। कितनी हड्डियां हैं मानव खोपड़ी में? 22 हैं। 23 कहता है निम्न में से कौन सा सार्क सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है थाईलैंड, भूटान, अफगानिस्तान या श्रीलंका? तो कौन नहीं है की बात कर रहा है, तो थाईलैंड जो है सार्क देश के समूह में जो है शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 24 कहता है अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए, जो कि कहाँ पर है, तो अरब सागर में स्थित है, उसका नाम जो है पूछा जा रहा है। तो उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। 25 नंबर है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो यह जो है बताया गया था बोर के द्वारा। किसके द्वारा? बोर वैज्ञानिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
26 कहता है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? कोयला, बॉक्साइड, यूरेनियम या कॉपर? परमाणु ऊर्जा की बात की जा रही है, किस प्रकार से जो है उत्पन्न किया जाता है, तो इसके लिए जो है यूरेनियम का प्रयोग होता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 27 कहता है सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है। सिरके की बात यहाँ पे की जा रही है, तो सिरके जो है नींबू और दही में जो है पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो इसमें जो है अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? अम्ल मिलता है। स्टूडेंट, बात करें अगर आप जो है करंट अफेयर जो है पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे जो है चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी कवर कर सकते हैं। रेगुलर जो है सुबह में 6:30 बजे जो है वीडियो आती है, इसमें 20 MCQ जो है करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं। साथ में इसी में स्टैटिक्स जीके भी क्या है शामिल होती है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप करंट अफेयर जो है अपने कवर कर पाएंगे, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, बात करें ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में यूपीएसआई, एनटीपीसी, साथ में एसएससी एग्जाम के लिए जो है, डिफेंस के लिए जो है इंपॉर्टेंट होगी। तो ज़रूर आप लोग देखें, और साथ में अगर कोई तैयारी इसकी कर रहा है तो जरूर वीडियो को जो है शेयर करके बताएं उन्हें कि बिल्कुल आप एक ही चैनल पर जो है सभी प्रकार के एग्जाम की जो है तैयारी कर सकते हैं, और बिल्कुल आपको फ्री में तैयारी यहाँ पे करने को मिलेगी। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना जो है फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। 28 कहता है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? तो यह तुलना जो है की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 29 कहता है एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इनकी जो संख्या होगी 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन। 30 नंबर है कि भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? भारत का जो है चावल जो है भंडार की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन में हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश दिए हुए हैं। तो राइट की बात करते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश ध्यान रखना है, जिसे जो है चावल भंडार कहा जाएगा। 31 है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू तथा प्राइमरी जो है प्राइमरी मेमोरी के बीच एक हाई स्पीड मेमोरी रखी जाती है, जिसे डैश कहा जाता है। उसे जो है क्या कहा जाता है, यह जो है पूछा जा रहा है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कहा जाता है कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 32 है कि कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? अजंता में, नासिक में, कार्ले में, या नागार्जुन जो है कुंडा में? कहाँ पे नहीं है की बात कर रहा है, तो बिल्कुल फोर्थ वाला ही हो जाएगा। नागार्जुन कुंडा में जो है नहीं है पत्थर से तरासे हुए शिल्प। 33 कहता है कि परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो, तो जो क्या होता है? जो सभी अनुवंशिक वंशंगिक विकर्ण को अवशोषण जो है करता है, तो वही होता है फर्स्ट ऑप्शन। 34 है कि हीराकुंड का संबंध इससे है, तो हीराकुंड जो बांध है सतलज है, ब्यास है, महानदी है या केवरी, तो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है महानदी से जुड़ा हुआ है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? निर्विरोध चुना गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, जाकिर हुसैन है, नीलम संजीव रेड्डी हैं, वी गिरी हैं। तो अगर निर्विरोध की बात करेंगे तो नीलम जो है संजीव रेड्डी को चुना गया था। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर आप इनका जो है पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिल्कुल पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में जो है देखने को मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इस पर क्लिक करके जो है टेलीग्राम को बिल्कुल जो है फ्री में जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जितने भी सूचना वगैरह जारी किए जाते हैं एग्जाम से, ग्रुप डी से, या जो भी एग्जाम की बात करेंगे, तो टेलीग्राम पे ही वो पोस्ट किए जाते हैं। आप वहाँ से जो है जुड़कर एक्टिव रह सकते हैं, और एग्जाम से जुड़े हुए जो है खबरों से, तो जरूर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जैसे आपको पीडीएफ भी मिलेगी और साथ में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी उसका वहाँ पे मिलता रहेगा। 36 कहता है गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो गंगा नदी जो सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कौन कर रहा है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली या जर्मनी? तो इसमें जो है सहयोग कर रहा है जर्मनी। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37 है गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है। तो किसका जो है विपुल स्रोत की बात यहाँ पे की जा रही है? तो विटामिन ए का। 1 ऑप्शन हो जाएगा।
पृथ्वी का आकार है गोलाकार, वृत्ताकार, चतुष्फलकी या जियोड। तो पृथ्वी के आकार की बात करते हैं तो जियोड है, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 कहता है कि 400 mH में कितनी बाधाएं होती हैं? कितनी जो है बाधाएं होंगी? तो 10 बाधाएं होती हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक था? तो सबसे जो अंतर देखने को मिला राजस्थान में मिला है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। थे हमारे जो है 40 प्रश्न, आप कितने प्रश्न जो है सही कर पाए अगर आप टेस्ट दिए हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताकर, साथ में जो है थोड़ा सा टाइम निकाल कर जो है शेयर करके और लाइक करके जाइएगा। और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, किसके लिए? तो पीडीएफ के लिए, तो वहाँ पे जाकर आप जुड़ जाइएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।